ओके प्यारे बच्चों, सब फिजिक्स के साथ में खेल रहे हो कि नहीं खेल रहे हो? मजा आता है। नाउ आज का टॉपिक जो हम लोग थियरी में समझाने के लिए जा रहे हैं ना, वो बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। स्पेशली बहुत जो सम्स कॉम्प्लिकेटेड होते हैं उसको इजी बनाने के लिए जो रूल यूज होता है सर्किट्स के लिए, वो रूल है किरचॉफ्स रूल। बहुत यूजफुल है सर्किट्स के लिए। ये रूल क्या हेल्प करता है? तो ये रूल दो पार्ट में डिवाइडेड है। इफ द सर्किट इज नॉट ओनली इन सीरीज, नॉट ओनली इन पैरेलल, बट इट इज द मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ resistor, inductors, capacitors and batteries cells, then to analysis this type of circuit we have to use this Kirchhoff's rule. I said that this rule is divided into two parts. One is the Kirchhoff current rule. क्या बोलेंगे? KCR, Kirchhoff current rule. And second one is KVR, Kirchhoff voltage rule. So what is the Kirchhoff rule? So I said that it is useful to analysis the circuits. Correct? Now अभी इसके साथ में थोड़ा समझाना है हमको कि ये कैसे यूज होता है रूल्स और कहाँ यूज होता है। तो सबसे पहले वो देख ले, बैकग्राउंड बना दे, उसके बाद में तुरंत उसके सर्किट के साथ में समझा देंगे, बढ़िया मजा आ जाएगा आपको। राइट? तो सबसे पहले समझना है किसी भी सर्किट्स के लिए दो चीजें यहां पर हमको मिनिमम चाहिए। वन इज द रेजिस्टर एंड सेकेंड वन इज द बैटरी। आप बोलोगे सर आपने तो नाम दे दिया इंडक्टर, कैपेसिटर, वो कहां पर है? वो कॉम्प्लिकेशन में जाएगा, लेकिन अभी हम लोग जस्ट रूल्स सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। सो जस्ट वी आर यूजिंग ओनली टू कंपोनेंट्स इन द सर्किट, वन इज द रेजिस्टर एंड अदर वन इज द बैटरी। तो ये दो के साथ में हम लोग स्टार्ट करते हैं। बैटरी दो तरीके से काम करती है। एक, बैटरी डिस्चार्ज होना मतलब केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होना। सो वो टाइम के ऊपर बैटरी खुद एनर्जी खर्च करती है, बट कई बार वो बैटरी को चार्ज भी करना पड़ता है। राइट? सो वी हैव टू चार्ज द केमिकल साइड। सो इन दैट केस व्हाट हैपेंड? आउटर सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट, वो बैटरी को चार्ज कर रही है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी। सो बाहर की एनर्जी जो है वो कहां पे कन्वर्ट होके जा रही है? केमिकल एनर्जी में। फिर से आपको केमिकल एनर्जी का फिर से कन्वर्जन करवा सकते हो, यूज करते हो। मैंने लास्ट एग्जाम करवाया था, उसमें भी बताया था वो 6 सेल्स वाला, कि उसके अंदर सेल को चार्ज भी करना है, सेल को डिस्चार्ज भी करना है। तो यहां पर अगर सर्किट्स के अंदर, आउटर सर्किट्स के अंदर P से N में करंट जाता है, बाहर की सर्किट्स में से, देन इट इज डिस्चार्जिंग। अगर N से P में जा रहा है, देन इट इज अंदर सर्किट के अंदर P से N जा रहा है, देन इट इज अ चार्जिंग। आएगा सम्स के अंदर, तब समझाएंगे। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे पहले सो टू रूल्स मैंने आपको बताया। नंबर वन, फर्स्ट रूल समझा रहे हैं। सो इट इज नथिंग बट किरचॉफ फर्स्ट रूल। किरचॉफ फर्स्ट रूल, इसका नाम देंगे कि किरचॉफ फर्स्ट रूल कहां पर यूज होता है? तो जंक्शन के लिए यूज हो रहा है, साथ में करंट को ओनली अप्लाई करता है। सो इट इज कॉल्ड KCR, किरचॉफ करंट रूल। किसको अप्लाई कर सकते हैं? सो इट्स अप्लाई ओनली एट द जंक्शन। तो इसको जंक्शन रूल भी बोल सकते हैं। स्टेटमेंट में बाद में समझाओ ताकि फटाक से याद रह जाए। स्टेटमेंट में बाद में समझाओ ताकि फटाक से याद रह जाए। तो स्टेटमेंट समझाने से पहले मैं आपको उसकी जो एनालिसिस है, मतलब कैसे बना, वो बता रहा हूं। जंक्शन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो 3-4 टर्मिनोलॉजी सर्किट्स के लिए समझ लेते हैं, फिर बाद में यहां पर वापस आ जाएंगे। तो टर्मिनोलॉजी क्या है? सपोज आई हैव वन सर्किट लाइक दिस, एक रेजिस्टर कनेक्टेड है, देन आगे जाएंगे दूसरा रेजिस्टर है, आगे जाएंगे एक बैटरी कनेक्टेड है, उसके साथ में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, यहां से देखेंगे एक रेजिस्टेंस है, यहां पर एक बैटरी कनेक्टेड है, देन आफ्टर यहां पर एक रेजिस्टेंस है, यहां पर आगे जाएंगे, देन एक बैटरी कनेक्टेड है, और यहां पर एक रेजिस्टेंस है। सो दिस इज वन सर्किट, एक सर्किट हो गया। अभी मैं उसको नाम दे देता हूं सभी रेजिस्टेंस को। स्टार्ट करता हूं यहां से, R1, ये बैटरी E1, ये R2, ये R3, ये E2 है ना, E1, E2, then it is R4, then it is R5,
then it is E3, right? And then it is R5 हो गया तो R6 लेते हैं। अभी ये सर्किट्स के अंदर मैं 3-4 जो यहाँ पर यूज होने वाली बात है ना वो समझा रहा हूँ। सबसे पहले 2-3 वर्ड समझा रहे। सबसे पहला वर्ड जो है वो जंक्शन है, जो यहाँ पर बताया जंक्शन। अभी करंट की डायरेक्शन कौन सी चाहिए वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन जंक्शन कौन से हो सकते हैं? सो इन a circuit the point at where more than two conductors are connected, then it is called a junction. Point in a circuit at where more than two conductors are connected, then it is called junction. So this is the junction, this one is the junction, this one is the junction. No my dear, यहाँ पर सिर्फ एक जंक्शन है ये, क्योंकि इसके पास 1 2 3 तीन कंडक्टर कनेक्टेड है। That's why this point is called the junction. This one is not at all. This one is no. Yes, this one is the junction. This one is not. This one is. तो यहाँ पर मैं बताऊं तो ये नाम दे देता हूं A, B, C, D, E and F। तो मेरे पास जंक्शन कितने बने बने बच्चों? तो मेरे पास 2 जंक्शन बने C and F। रेलवे में मुसाफरी करते हम लोग, ट्रेन में, तो स्टेशन आता है तो उससे पहले प्लेटफॉर्म के बाद में तुरंत क्या आता है? वडोदरा जे लिखा होता है, जंक्शन। जंक्शन का मतलब क्या होता है? तो वहां पर एक से ज्यादा ट्रैक्स है और वहां पे बहुत सारी ट्रेन आ जा सकती है। सो ऐसा ही यहाँ पर है। सो अगर मैं यहां से निकलता हूं, ऐसा समझो ट्रेवलिंग के लिए, तो ये यहां भी जा सकता है करंट, यहां भी जा सकता है करंट। इलेक्ट्रॉन के लिए 2 वे हो गए, इसीलिए उसको नाम दे दिया जंक्शन। इसको क्यों नहीं दिया? एक ही रास्ता है, देखो ना बच्चों, एक ही रास्ता है, राइट? इसीलिए बाकी सब जंक्शन नहीं है। ये जंक्शन है, ये जंक्शन। पहली बात क्लियर हो गई? सो जंक्शन का डेफिनेशन देना है तो क्या देंगे बच्चों? तो जंक्शन का डेफिनेशन हो जाएगा कि द सर्किट्स पॉइंट एट वेयर मोर देन 2 कंडक्टर्स आर कनेक्टेड, देन इट इज नोन एज द जंक्शन। दूसरी बात, दूसरा है मेरे पास नाम लूप। लूप क्या है? दिस इज द पाथ, क्लोज पाथ formed by the conductors। लेकिन कंडक्टर्स के साथ में बैटरी कनेक्ट हो सकती है, इंडक्टर, कैपेसिटर, बहुत सारा है। मैं तो खाली 2-3 नाम बोल रहा हूं, आगे जाएंगे ना बहुत सारा आएगा। सो लूप का मतलब क्या होता है? इट इज अ क्लोज पाथ फॉर्म विद द कंडक्टर्स, लेकिन उसके अंदर बैटरीज हो सकती है, देन रेजिस्टेंस हो सकते हैं। ये चैप्टर के लिए इतना सही है, आगे जाएंगे और कंपोनेंट जोड़ देंगे। लेकिन अभी लूप का डेफिनेशन बताओ एकदम सिंपल वर्ड में। The closed path formed with the conductors by the conductors is known as the loop। तो यहाँ पर कितने लूप बनेंगे बच्चों? A, B, C, D, E, F, A। ये एक लूप बना। दूसरा A, B, C, F, A। सेकेंड F, C, D, E, F। हो गई बात? तो ये 3 लूप्स बने यहाँ पर। सो लूप्स का मतलब क्लियर हो गया अभी आपको? सो ये हुआ लूप्स का डेफिनेशन। तो ये लूप बना, ये जंक्शन बना। अभी और इसके साथ में थोड़ी बहुत समझ आपको चाहिए। बैटरी, राइट? तो काम क्या है उसका? एनर्जी देना है सर्किट को। रेजिस्टेंस पोटेंशियल जनरेट करता है अक्रॉस में, मतलब पैरेलल में, वो हमको यहां पे नोट डाउन करना है। सबसे बड़ी बात, अभी फर्स्ट रूल किसको अप्लाई करने वाले? सिर्फ और सिर्फ जंक्शन को। मैंने बोला स्टेटमेंट अभी नहीं बता रहा हूं, स्टेटमेंट में बाद में यहां पे समझाने के बाद। ऐसा कोई एक जंक्शन मैं यहां पे बता रहा हूं, दिस इज द जंक्शन पॉइंट, यू कैन से दैट O। और यहां पर मिनिमम मेरे पास कितने जंक्शंस होने चाहिए, सॉरी कितने कंडक्टर्स आने चाहिए? मिनिमम बोल रहा हूं, मिनिमम मतलब 2 से ज्यादा मतलब 3। तो अभी ये हो गया जंक्शन, अभी ये हो गया जंक्शन। तो यहां से करंट जाएगा, उसको नाम देंगे I1। रैंडमली ले रहा हूं, ऐसा जरूरी नहीं कि करंट I1 अंदर ही जाना चाहिए, नॉट एट ऑल। Okay, so now here the current is going outside, I2, फिर से ये अंदर जा रहा है I3, फिर से ये अंदर जा रहा है I4, फिर से ये बाहर निकल रहा है I5। अभी सिंपल मैथ्स क्या समझोगे बताओ मुझे? आपकी जेब में कुछ चीजें आप रखते हो, फिर निकालते हो, फिर रखते हो, फिर निकालते हो, फिर टोटल लगाओगे कैसे बच्चों? कैसे लगाओगे टोटल, समझा मुझे? तो जो जेब में था कुछ नहीं, पहले रखा फिर निकाला, फिर रखा फिर निकाला। तो जो रखते हो प्लस करो, निकालते हो माइनस करो, सब
एडजस्टेड हो जाएगा। बस यही सिंपल मैथ्स आपको फर्स्ट रूल दिखाता है। सो द एल्जेब्रिक सम मतलब ये करंट जा रहा है उसको प्लस ले लो, जो बाहर जा अंदर जा रहा है टुवर्ड्स दिस इज द जंक्शन, तो जंक्शन की ओर जा रहा है उसको प्लस ले लो, जंक्शन से दूर जा रहा है उसको माइनस ले लो। अगर ऐसा नहीं करना है तो क्या करना है? अगर ऐसा नहीं करना है तो क्या करना है? एट अ जंक्शन the sum of the current towards the junction is equal to the sum of the current which leaves the junction or which is leaving the junction. जो करंट जंक्शन की ओर जा रहा है उसको प्लस ले लो और दूसरी साइड के ऊपर ये ले लो। मैं फॉर्मूला लिखूं, क्या होगा फॉर्मूला? सो जो जंक्शन की ओर जा रहा है वो I1, राइट? देन जंक्शन की ओर जा रहा है वो I3, जंक्शन से और मतलब टुवर्ड्स जा रहा है वो I4, देन जंक्शन से दूर जाने वाले दो करंट, इट इज इक्वल टू I2 प्लस I5। मतलब क्या हुआ, समझ में आना चाहिए आपको। स्टेटमेंट याद करो, जो पहले बोला था वो वही मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से। क्या है स्टेटमेंट बच्चों? समझना है, द करंट व्हिच इज मूविंग टुवर्ड्स द जंक्शन, that means sum of the current which towards the junction is equal to the current which is leaving or which are leaving the junction। मतलब एक है, ज्यादा है, I2 I5 जा रहा है, then I1 I3 and I4 towards the junction and these two are away to the junctions। क्लियर है ये बात? तो ये ऐसे आपको फर्स्ट रूल समझना है। फिर से एक बार, the sum of the currents towards the junction is equal to the sum of the currents which are leaving the junction। ये दो बात खत्म। तो ये हो गया। अभी मैं और एक तरीके से इसको समझा रहा हूं। दूसरा, दिस इज नथिंग बट द कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज। ये क्या है? चार्ज का कंजर्वेशन है। ये 1 2 3 जितना चार्ज लेकर जाएंगे ये दोनों उतना ही चार्ज लेके बाहर निकलेंगे। अगर ये तीनों 100 कूलम चार्ज लेके गए यहां पर, तो ये दोनों 100 लेके ही बाहर निकलेंगे, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं। तो दूसरी एक बात बताओ, देखो I1 ये I2 बाहर निकल रहा है, मैं इस साइड में लाऊंगा तो माइनस हो जाएगा। ये I3 अंदर जा रहा है तो I3 प्लस हो जाएगा। I4 तो वो तो टुवर्ड्स द जंक्शन, दिस इज I3, देन I4 अंदर जा रहा है फिर से प्लस, ये I5 बाहर जा रहा है सो इट इज माइनस I5 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अगर मैं और एक लिखो फॉर्मूला, समेशन I is equal to 0, मतलब at the junction the algebraic sum of the current is equal to 0। at the junction the algebraic sum of the current is equal to 0। हमारी टेक्स्ट बुक में सिंपल एक ही स्टेटमेंट दे दिया है, उससे ज्यादा यहां पर कुछ नहीं दिया है। हाउ टू यूज इट वो तो बताया ही नहीं है, राइट? सो यहाँ पे जो मैं समझा रहा हूं उसकी एक नोट्स आप अच्छे से बना दो। जो मैं बोल रहा हूं वो स्टेटमेंट लिख दो, स्टेटमेंट अंदर है लेकिन ये सब डिस्क्रिप्शन लिखना है ताकि आपको काम आए, ताकि समझ में आए कि कैसे उसको यूज करना है। वेरी क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट रूल। केसीआर बोलेंगे बच्चों, कई बार है ना उसका नाम केसीआर की जगह पर केसीएल भी बोला जाता है, किरचॉफ करंट लॉ। रूल की जगह पर लॉ यूज भी करते कई लोग, जंक्शन रूल बोला जाता है इसको। सही है? ओके बच्चों, सो नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंड रूल, किरचॉफ सेकेंड रूल। इसको हम लोग KVR बोलेंगे, किरचॉफ वोल्टेज रूल। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द लूप रूल। लूप रूल का मतलब क्या होगा बच्चों? तो ये किसी न किसी लूप को लागू कर सकता है और कहीं पे भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ लूप को लागू कर सकता है। ये कई बार यही रूल हम लोग ब्रांच के लिए, सिंगल एक ही ब्रांच के लिए भी अप्लाई करेंगे, लेकिन वो सब स्पेशल केसेस रहेंगे हमारे लिए। तो सबसे पहले किरचॉफ सेकंड रूल क्या है और क्या समझाता है? सो इट इज नथिंग बट द कंजर्वेशन लॉ ऑफ द एनर्जी। ये एनर्जी का कंजर्वेशन लॉ है, मतलब पोटेंशियल को अप्लाई कर सकता है।
पोटेंशियल ये रूल के साथ में जुड़ा हुआ है, सो पोटेंशियल इज यूज्ड इन दिस वन। जैसे फर्स्ट में क्या था, करंट था, सेकेंड में क्या है, पोटेंशियल है। पोटेंशियल इज वन टाइप ऑफ एनर्जी, द एनर्जी possessed by 1 coulomb of charge when it's moved from negative terminal of the battery to the positive terminal of the battery, ऐसा भी बोल सकते हैं। सो ईएमएफ हो जाता है। सो यही रूल पोटेंशियल के साथ में जुड़ा जाता है। कई बार इसको कॉल्ड किरचॉफ वोल्टेज रूल भी बोलते हैं। किसको अप्लाई करेंगे, लूप को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, दिस वन इज आल्सो रिप्रेजेंटिंग इक्विपोटेंशियलिटी ऑफ द सर्किट। इक्विपोटेंशियलिटी का मतलब सर्किट में एक पॉइंट से स्टार्ट किया, घूम फिर के आप वहीं वापस आओ। फिर से सर्किट के एक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, सर्किट में घूम फिर के वापस वही पॉइंट के ऊपर आओ। जितना पोटेंशियल लेके स्टार्ट हुए थे उतना ही पोटेंशियल आपको वापस मिलेगा। एनर्जी है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एक लूप यहां पर मैं सिंपल वाला ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको वो रूल एकदम इजी वे में समझ में आ सके। राइट, सो सी this is one resistance, this is other resistance, with this there is a one battery। तो ये एक पार्ट हो गया। अभी मैं यहां पे दूसरा रेजिस्टेंस यूज कर रहा हूं और एक बैटरी यूज कर रहा हूं। राइट, अभी मैं यहां पर एक और बैटरी और एक रेजिस्टेंस यूज कर रहा हूं। राइट, आप बोलोगे सर आपने तो हमारा बच्चों वाला काम कर दिया। भाई साहब वही है, देखो एक छोटा सा घर बना दिया हम लोगों ने। जब आप छोटे थे तब बनाते थे ना, ऐसे ही घर बना देते थे। हम लोगों ने किससे बनाया बच्चों, हम लोगों ने ये बनाया है किससे, बताओ बताओ, रेजिस्टेंस एंड बैटरी से। राइट, ऑल दीज आर कंडक्टर्स। ये जो स्ट्रेट लाइंस है ना, सब कंडक्टर्स है। ये रेजिस्टेंस है, ये बैटरी से, देखो उल्टी सुल्टी सब कनेक्टेड। नाउ बच्चों अभी ये सबको जंक्शन बताना है, तो मुझे यहां पर एक एक और वायर यूज कर देना है, एक एक और वायर यूज कर देना है। राइट बच्चों, अभी ये सब रेजिस्टेंस को मैं नाम दे देता हूं। कौन से नाम दे सकते हैं आप, चाहो मर्जी वो दे दो यार। स्टार्ट करो, तो यहां पर R1 देंगे, इसको नाम देंगे R2, इसका नाम रखेंगे R3, इसका नाम रखेंगे R4, इसका नाम रखेंगे R5। राइट, दूसरी बात, वैसे बैटरीज को भी नाम देना पड़ेगा। इसको 2 के साथ में कनेक्टेड है तो E2, 3 के साथ में तो E3, 4 के साथ में तो E4 और बेचारा R1, उसके साथ में कुछ नहीं। कोई बात नहीं, हमको क्या ना, अभी साथ में यहां पर मैं उसको नाम भी दे दूं। ये जंक्शन स्टार्ट करेंगे A, then it is B, then it is C, then it is D and then it is E। अभी मैं यहां पर करंट की डायरेक्शन रैंडमली सिलेक्ट करता हूं। रैंडमली का मतलब कोई भी डायरेक्शन, लेकिन जंक्शन पे करंट आना भी चाहिए, जंक्शन से करंट जाना भी चाहिए। देखो सपोज मैंने यहां पर करंट जाने वाला रास्ता दिखा दिया, ये वाला। सो दिस करंट इज कॉल्ड सपोज I1। तो यहां से स्टार्ट करके यहां तक I1 ही रहेगा बच्चों। अभी यहां से सपोज ये करंट बाहर निकल जाता है, ये वाला, तो ये बाहर भी निकल सकता है और ये अंदर भी जा सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। मैं आपको एक इलस्ट्रेशन सिर्फ समझा रहा हूं, तो इसीलिए मैं ये करंट को इस तरफ ले रहा हूं। दिस इज कॉल्ड I2। अभी ये पूरी लाइन में करंट ऐसे ही जाएगा, राइट। सो दिस इज नथिंग बट I2, करेक्ट। तीसरी बात कर रहा हूं मैं यहां से, अगर ये करंट देखो बाहर निकल रहा है, अभी समझना क्या है बच्चों, ये भी बाहर, ये भी बाहर। सो आई नेवर कंसीडर दिस वन इन दिस डायरेक्शन। मैं कभी भी ये कंसीडर नहीं कर सकता। क्यों? तो ये भी बाहर जा रहा है, ये भी बाहर जा रहा है, तो ये भी बाहर जा रहा है बच्चों। तो करंट आया कहां से, है ना? करंट आएगा ही नहीं तो जाएगा कैसे? तो एक साइड से तो करंट कम से कम अंदर जाना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। सो ये हो जाएगा I3, राइट। तो यहां से भी मुझे I3 ही दिखाना है ना। अभी ये अंदर आया, अभी ये अंदर आया, ये इधर आया, तो ये यहां पे जा सकता है I4। So this one is also I4। Now this one is what? यहां से जाएंगे ना बच्चों, यहां से, तो this one is यहां से जा रहा है, देखो ये अंदर आया, इधर आया, तो इधर जा सकता है। So this one is called I5, right?
अभी ये करंट कैसे दिखाया, फिर से एक बार आपकी चॉइस, आपको जैसे दिखाना है वो दिखा सकते हो। कोई बोलेगा मेरा बच्चा के सर मुझे I1 इस तरफ नहीं लेके जा रहा है, मुझे ऐसे लेकर आना, कोई बात नहीं भाई, लेकर आओ। कोई बोल रहा है सर I2 मुझे इधर ले जा, अरे भाई ले जाओ ना, करंट आपका है, आप जहां चाहो ले जा सकते हो, लेकिन रियलिटी में थोड़ा डिफरेंट होता है। तो यहां पे हमने एक सर्किट बना दिया। अभी मेरे पास 4 बातें हैं, अगर वो अच्छे से दिमाग में फिट कर ली तो ये रूल यूज करने में आप मास्टर हो जाओगे। ऐसे मास्टर, समझ लिया बात को, ऐसे मास्टर बन जाओगे कि ब्लास्टर हो सकता है ना, मास्टर ब्लास्टर। सबसे पहली बात, दिस इज कॉल्ड द लूप रूल, तो ये एक लूप बन गया। दूसरी बात, यहां पर प्यारे बच्चों मेरे पास 2 बातें हैं, एक रेजिस्टेंस है और एक बैटरी है। दिमाग में 2 बातें बना लो कि करंट इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ओवरहेड टैंक में से पानी अपने आप नीचे आ जाएगा, मोटर नहीं रखनी पड़ती है। नीचे का पानी ओवरहेड टैंक में भरने के लिए मोटर चाहिए, मतलब एनर्जी यूज होगी और एनर्जी कम होगी। मतलब जब चार्ज करंट जो जा रहा है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में, तो यहां पर हमेशा पोटेंशियल डिक्रीज ही होगा। अगर करंट की डायरेक्शन इस तरफ है और हम लोग इस तरफ जाएंगे तो ये लोअर टू हायर पोटेंशियल मूवमेंट होता है, तो उसको प्लस लेंगे। मतलब पानी नीचे से ऊपर जा रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, ऊपर से नीचे आ रहा है तो डिक्रीज हो रही है। बैटरी के अंदर नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल कम लेना है और पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल ज्यादा लेना है। ये 4 बातें, 1 2 3 4। पहली वाली बात, करंट हमेशा लोअर से हायर से लोअर साइड में बहता है, मतलब हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, राइट। अगर लोअर से हायर पे आप जा रहे हो तो एनर्जी इंक्रीज होनी चाहिए। करंट बैटरी के लिए, अगर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आपके पास में है तो वो पोटेंशियल ज्यादा होता है और नेगेटिव का पोटेंशियल कम होता है। दैट्स इट। अभी मेरे पास आ जाओ। अभी जो मैं 4 बातें सिखा रहा हूं उसके साथ में ये गारंटी के साथ में आपको आ जाएगा, मतलब कंप्लीटली आप पूरा का पूरा समझ के लर्न कर सकते हो इसको, अभी के अभी ऐसे हो जाएगा, राइट। 4 बातें जो बता रहा हूं मैं, समझना है आपको। दिस इज द रेजिस्टेंस, नाउ दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। समझो, अगर करंट ये डायरेक्शन में जा रहा है आई और यहां पर है रेजिस्टेंस, इसमें ट्रैवलिंग का डायरेक्शन होता है। ट्रैवलिंग का डायरेक्शन मतलब ए से बी जा रहे हो या बी से ए आ रहे हो। तो मैं ट्रैवलिंग का डायरेक्शन दिखा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, यहां से यहां पे, ये मेरा ट्रैवलिंग का डायरेक्शन है। बताओ मैं कौन से पोटेंशियल से कौन से पोटेंशियल पे जा रहा हूं? तो करंट ये जा रहा है, मैंने क्या बोला था, करंट इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर, तो यहां से यहां गया। मतलब मुझे क्या लिखना है बच्चों, तो मतलब मुझे लिखना तो है IR, लेकिन यहां पर लिखूंगा माइनस। फिर से एक बार, ये माइनस क्यों लिखा, क्योंकि करंट जा रहा है हायर से लोअर, हम भी मूव कर रहे हैं हायर से लोअर, इसीलिए IR को माइनस लिखा। अभी यही बात दूसरे तरीके से समझो, तो यहां पर फिर से वही रेजिस्टेंस, राइट, ये B हो गया, ये हो गया I, यहां पर इससे उल्टा है I। तो यहां पर देखो जरा समझो, ये I मैं वही रखता हूं मेरे बच्चों, ताकि डायरेक्शन चेंज ना करनी पड़े, राइट। I वही रखा है, राइट, ये रेजिस्टेंस है R, ये हो गया I। अभी प्यारे बच्चों डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग इज ऑपोजिट, राइट। अभी किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा? ऑब्वियसली B का या A का? अभी भी A का ही है। ट्रैवलिंग का डायरेक्शन उल्टा हो गया, तो आप A से B करंट जो जा रहा है उसमें पोटेंशियल A का ज्यादा, B का कम। तो आप कहां से कहां पे मूव हो रहे हो? कम से ज्यादा। इसीलिए यहां पर IR प्लस हो जाएगा। गेट इट? आया समझ में? फिर से एक बार, if we are moving from higher potential to lower potential and the direction of traveling is this one, then potential is decreasing. If we are moving from lower potential to higher potential, lower to the higher, then it is plus. अभी दिव्य सर वाली शॉर्टकट बताओ, खुश हो जाओगे।
पोटेंशियल गया भाड़ में, करंट भी गया भाड़ में, डीवीएस सर बताए वो सब सही है ना। देख लो क्या है, ये करंट आई, ये अभी दोनों सेम हो गया। देख लो बच्चों, ये करंट और ये ट्रैवलिंग दोनों हो गए एक साइड में, तो मेरे पास माइनस आई है। बस काम खत्म। अभी नीचे दूसरा जो रखा है वो तो याद ही रह गया, करंट ये साइड में, मूवमेंट ये साइड में, दोनों अपोजिट, प्लस। दिमाग में क्लियर हो गया ना बच्चों? तो ये वाली बात आपको शॉर्टकट मिलती है, तो ये तरीके से आप याद रख सकते हो, है ना। सो नाउ फॉर द बैटरी, बैटरी के लिए क्या करेंगे? सो इन द केस ऑफ अ बैटरी, दिस इज प्लस एंड माइनस, ओके, दिस इज ए एंड दिस इज बी, दिस इज द ईएमएफ। नाउ इफ यू आर मूविंग फ्रॉम ए टू बी, बच्चों बताओ कौन से कौन से पोटेंशियल पे जा रहे हो? मैंने बताया प्लस का पोटेंशियल ज्यादा, माइनस का कम, बताया ना। तो अभी मैं ज्यादा से कम पे जा रहा हूं बच्चों, तो ये ईएमएफ की साइन हो जाएगी माइनस। गेट इट क्लियर? दूसरी बात कर रहा हूं, समझो एकदम, यहां से फिर प्लस माइनस, राइट, दिस इज ए एंड दिस इज बी, राइट, and the direction of traveling is the same one. No, it is opposite. क्या होगा बताओ? अभी मैं जा रहा हूं लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, अभी मैं लोअर से हायर गया मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा E प्लस। इसमें भी डीवीएस सर वाली शॉर्टकट बताऊं, खुश हो जाओगे, कुछ याद ही नहीं रखना है, ये तो ऐसे आ जाएगा। देख लो क्या है, जब आप यहां से जा रहे हो आराम से गुजरो, जैसे टहलते टहलते जा रहे हो, तो अगर ये आराम से गए, अरे यार रास्ता तो है नहीं, जंप मारा, जंप मारने के बाद पीछे देखा तो बैटरी का कौन सा टर्मिनल आया बच्चों? माइनस, तो आप रख दो माइनस, फिनिश। ओके, जा रहे हो यहां से, अरे यार रास्ता तो है नहीं, जंप मारा, यहां पर पहुंचे, ये कौन सा टर्मिनल है? प्लस, तो ये क्या हो गया? प्लस। ये सब जुगाड़ वाली बात है ना, रूल में नहीं लिखना है कि चलते चलते जाओ जंप मारो, मत लिखो मेरे भाई। ओके, तो ये चार बातें यहाँ पर एप्लीकेबल, देन यू आर गेटिंग द आंसर, राइट। तो सबसे पहले हमको ये रेड लाइन वाला पार्ट डिसाइड करना है, वो क्या है मेरे बच्चों? वो है ट्रैवलिंग पाथ, एंड दिस फॉर्म अ क्लोज्ड लूप। तो मुझे डिसाइड करना है ये क्लोज्ड लूप, डिसाइड करना है ऐसा वाला एक क्लोज्ड लूप। तो अभी ये क्लोज लूप बनेगा क्या? सो मेरे बच्चों यहां से मैं स्टार्ट यहां से भी हो सकता है, यहां से भी, कहीं से भी करो, लेकिन जाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सर्किट में मूवमेंट के लिए दो डायरेक्शन है, एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज, उससे आगे कुछ नहीं। सो ये क्लोज लूप कौन सा बनेगा? सो ए बी सी डी ई, देख लो, A B C D E and that's it, है ना। अभी मुझे ये चार बातें याद है दिमाग में और आगे जाना है, राइट। देखो स्टार्ट कर रहा हूं ए से जा रहा हूं इस तरफ, देख लो करंट और डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, ये मेरी फिंगर है ना, ये बता रही है करंट, ये देख लो, रेजिस्टेंस ये देख लो जल्दी से बच्चों क्या हो रहा है। सो आई एंड ट्रैवलिंग डायरेक्शन बोथ आर सेम, दोनों सेम हो गए, तो मुझे लिखना है आई आर, तो मैं लिखूंगा I1 एंड R1, फिनिश। अभी मैं पहुंच गया B के ऊपर, यस, ओके। अभी मैं जा रहा हूं इस तरफ, देख लो करंट का डायरेक्शन सेम है या ऑपोजिट है बच्चों? देख लो, अरे यार ये तो ऑपोजिट हो गया, ऑपोजिट हो गया मतलब ये, तो अभी क्या करना है? प्लस करना है, तो ये हो जाएगा माइनस। अब इसके लिए क्या लिखो बच्चों? तो आप ही बोलो, प्लस I2 R2, राइट। बैटरी देख लो जल्दी से, प्लस से जंप मारा, यहां पर देखा पीछे मुड़ के, तो क्या आया? माइनस, तो मैं लिखूंगा माइनस, नाम है E2, बराबर ना। ओके, यहां से फिर से निकला C से, अरे यार करंट तो सामने आ रहा है, करंट सामने आ रहा है मतलब ये देखो करंट सामने आ रहा है, मतलब क्या होगा? प्लस, तो यहां पर आएगा प्लस I3R3, राइट। अभी बैटरी को जंप मारो, माइनस साइन,
तो ये हो जाएगा -E3, करेक्ट। अभी मैं पहुंचा डी के ऊपर। अरे यार ये तो साथ में चल रहा है यार, क्या बात है, ये करंट साथ में आ रहा है, देख लो, है ना, करंट साथ में आ रहा है बच्चों। लेकिन ये बैटरी है, बैटरी को करंट के साथ में मत जोड़ना मेरे भाई, इसके साथ में करंट नहीं चाहिए मुझे, ये तो अकेला ही रहेगा। तो E4 प्लस से माइनस, यार सभी बैटरीज माइनस चल रही है, कोई बात नहीं, हमको क्या, जो है वो बैटरी को। ओके, यहां से जाएंगे आगे, करंट सेम डायरेक्शन में चल रहा है मेरे बच्चों, तो मुझे लिखना है -I4R4, राइट। तो ये हो जाएगा माइनस, करेक्ट। मैं पहुंचा ई के ऊपर, अब ई से जा रहा हूं ये डायरेक्शन में, देख लो, ये प्लस से ये माइनस, प्लस से माइनस, यार सभी के लिए माइनस ही चल रहा है यार, है ना। तो यहां पे मैं डालूंगा माइनस, इसके साथ में डालूंगा E5, राइट। सो ये हो जाएगा -E5। अभी साथ में ही जा रहा है यार करंट, देख लो यार, क्या बात है। सो यहां पर मुझे लिखना पड़ेगा -I5 एंड R5। अभी याद करो, मैंने एक बात बताई आपको कि सर्किट में जो पॉइंट से स्टार्ट करोगे वहीं घूम फिर के वापस आओगे तो पोटेंशियल सेम मिलना चाहिए। मैंने 0 से स्टार्ट किया था तो लास्ट में यहां पर 0 मिलना चाहिए, है ना, मतलब इज इक्वल टू 0। यार बच्चों ये हो गया किरचॉफ सेकंड रूल, केवीआर, लूप्स रूल। है कुछ डिफिकल्ट नहीं ना, तो फिर काय को चिंता करने की, ये 4 चीज याद रखो, अप्लाई करो, हो जाएगा। स्टेटमेंट के लिए क्या करते हैं देखो, -I1R1 प्लस I2R2 प्लस I3R3 माइनस I4R4 माइनस I5R5 इज इक्वल टू, ये सब उठा उठा के उस साइड में ले जाओ, इज इक्वल टू E2, E3, E4, बच्चों ये सभी IR है, कैन आई राइट लाइक दिस, समेशन IR इज इक्वल टू समेशन, तो ये हो गया हमारा सेकंड रूल, काम तमाम। अभी इसके ऊपर से स्टेटमेंट बना सकते हैं, फॉर अ क्लोज्ड लूप द एल्जेब्रिक सम, एल्जेब्रिक सम का मतलब कोई माइनस भी हो सकता है, कोई प्लस भी हो सकता है। The algebraic sum of the product of current and the resistance is equal to the algebraic sum of the, algebraic का मतलब बताया ना, प्लस माइनस दोनों, algebraic sum of the potential applied to it, right? So this is the statement. Statement बहुत सारे तरीके से दे सकते हो यार। The circuit which involving the closed loop which involving the batteries or cells and the resistance, then the product of the resistance and the corresponding current, इसके साथ में यही लेना है, the resistance and the corresponding current and the algebraic sum, that's what is equal to the EMF applied to the circuit। सही बात। ये हुआ क्या बच्चों, ये हो गया कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हुई, ये जान, राइट, IR माइनस, IR प्लस, बैटरी प्लस टू माइनस, माइनस, माइनस टू प्लस, प्लस। लेकिन अभी एक बात और है, ये सब आप 0 से इस साइड में लिख रहे हो, मतलब ये सब सही कब है, जब आप लेफ्ट साइड में लिखते हो तब। लेकिन अगर मैंने ये सब बैटरीज वाला राइट साइड में लिख दिया तो इसको उल्टा लेना पड़ेगा। लेकिन याद एक ही रखना है आपको, कंफ्यूज नहीं होना है, और नहीं कंफ्यूज होना है तो बस यही 4 बातें याद कर लो, काम खत्म। अभी ये काम हो गया ना, तो बच्चों इसी के बेस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारी टेक्स्ट बुक में भी, और बहुत सारी एप्लीकेशंस भी है। ध्यान रख के सॉल्व करेंगे, 3 से 4 मार्क्स आपकी जेब में आ जाएंगे। बहुत बढ़िया है ये, मजा आएगा, राइट। सो मैं ये मानता हूं कि आप अभी के अभी उसको लर्न कर लो और उसका यूज कैसे हो रहा है वो सीख लो। ओके।